दिल्ली समेत 9 राज्यों में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार और जुकाम से पीड़ित मरीज आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक त्राहिमाम मचा हुआ है। राजस्थान में डेंगू का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिला है। इन तस्वीरों की सीख यही है कि एक भी मच्छर खतरनाक साबित हो सकता है। देश में डेंगू के 1,16,991 केस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में डेंगू के 1,530 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में डेंगू के 11,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पंजाब में बीते 4 साल में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि यूपी में 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये वो चंद आंकड़े हैं जो गवाह हैं कि कोरोना के बाद देश शायद पहली बार डेंगू का इतना भयावह रूप देख रहा है। दिल्ली में तो डेंगू के साथ चिकनगुनिया और मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त आपको हम इमरजेंसी में यहाँ पे पहुंचे हुए आपको दिखा रहे हैं कि किस रूप में मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए, इनको फीवर है, बुखार के बाद इनको यहाँ पे एडमिट कराया गया है। आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। डेंगू भी दिल्ली में लगातार उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में जो है जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर जो है प्रशासन को और जो जिला अस्पताल हैं खासतौर पर दिल्ली के, उनको भी मुकम्मल अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा के सरकारी अस्पताल की हैं। यहाँ मरीजों की लंबी लाइन लगी है। नोएडा में पिछले 24 घंटों में 14 नए मरीज सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। इस अस्पताल के अंदर भी डेंगू का वार्ड बनाया गया है। पिछले अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 14 नए डेंगू के मरीज सामने आए, जिसके बाद अब जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 509 हो गया है। अगर 1 नवंबर से अब तक की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 52 नए केस डेंगू के सामने आए। लगातार जिस तरीके से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जिला अस्पताल में डेंगू संदिग्ध रोगियों की भीड़ लग रही है। इमरजेंसी में भी रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। जिला अस्पताल, चाइल्ड पीजीआई, ईएसआईसी अस्पताल में डेंगू संदिग्ध और वायरल फीवर के बुखार के मरीजों से बिस्तर भरे पड़े हुए हैं। शहर के कई प्राइवेट अस्पतालों का भी यही हाल है, जहां बेड फुल हो चुके हैं। डेंगू बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की मांग भी तेजी से बढ़ी है, जिससे लोग ब्लड बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। आजकल डेंगू के पेशेंट्स अभी भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। फीवर के इनफैक्ट पेशेंट्स आ रहे हैं। अराउंड 100 पेशेंट्स हमारे पास अभी कल के सेंसस में 100 पेशेंट्स हैं, जिनमें सस्पेक्ट प्लस कंफर्म केसेस ऑफ डेंगू हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो लो प्लेटलेट्स आते हैं, जिनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, बिकॉज लोकनायक एक रेफरल हॉस्पिटल है। तो ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनके प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं, या उनको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, या डिजीनेस हो रही है, या उनका फीवर अनकंट्रोल्ड है। राजस्थान में भी डेंगू रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यहाँ कुल डेंगू के केस 11,000 के करीब है, तो कुल मौत 33 हो चुकी है, जबकि कुल प्रभावित जिले 33 हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि हालात कभी भी कोरोना काल जैसे विकराल हो सकते हैं। पिछले साल राजस्थान में 1331 मरीज डेंगू के आए थे। वहीं सिर्फ 1.5 महीने में 11,000 से अधिक का आंकड़ा आ जाना निश्चित तौर पर चिंताजनक है। सिर्फ जयपुर में डेंगू के 2700 केस सामने आ चुके हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपुर हॉस्पिटल की है, जहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप आउटडोर पर जाएंगे तो आपको मरीज दिखेंगे, इंडोर जाएंगे तब आपको मरीज दिखेंगे। चारों तरफ आपको लाइन ही लाइन लगी हुई है। यहाँ तक कि आउटडोर में अगर समय लेना है तब लाइन लगी हुई है, पर्ची लेने के लिए लाइन लगी हुई है। ये तस्वीर राजस्थान के जयपुर हॉस्पिटल की है, और आलम यह है कि राजस्थान के तमाम हॉस्पिटलों से यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़, इमरजेंसी में भीड़, सभी बेड फुल। यहाँ तक कि बेंच पर मरीजों का इलाज हो रहा है। तस्वीरें जयपुर के एसएमएस अस्पताल की हैं, जहां डेंगू की जांच किट भी कम पड़ गई है। ऐसे में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 मिनट से लगा हुआ हूँ, कुछ आगे नहीं बढ़ रही लाइन। बीमारी किडनी में दिक्कत है मेरी, मैं काफ़ी देर से परेशान है हम लोग। यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है। राजस्थान में लोगों की और सरकार की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यहाँ डेंगू का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेन 2 पाया गया है। एक्सपर्ट की माने तो ये नया वेरिएंट डेन 3 वेरिएंट से भी खतरनाक है। इसका सबसे पहला असर पेट पर होता है। शुरुआती दिनों में तो ये सामान्य लगता है और ना ही प्लेटलेट्स कम होती है, मगर उसके बाद ये इतना खतरनाक हो जाता है कि सीधा लीवर और फेफड़ों पर असर करता है और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सीजन होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, अक्टूबर तक ये चलता है, जुलाई से अक्टूबर तक। पिछले साल से ज़्यादा आ रहा है, इससे पहले भी ज़्यादा था, इस बार भी आउट ब्रस्ट हुआ है। इस 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं।
इसमें मैक्सिमम पेशेंट जो वार्डों में है डेंगू के, ये 90% पेशेंट। राजस्थान के साथ ही यूपी और पंजाब में भी डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्टिव मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू से सबसे ज्यादा संक्रमित 9 राज्यों हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अपनी टीम भेजी है। फिलहाल डेंगू के पेशेंट्स हैं अभी, और अभी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में थोड़ा पेशेंट्स कम हो जाएं, क्योंकि अब ये जो पॉल्यूशन है ये बहुत बढ़ गया है और काफ़ी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि डेंगू के केसेस में कमी आ जाए। और कोशिश यही करनी चाहिए हम लोगों की क्लीन एनवायरनमेंट रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें। वो चाहे डेंगू हो या फिर मलेरिया या फिर जीका वायरस, इन सभी बीमारियों की जड़ में सिर्फ एक मच्छर है। लिहाजा सावधानी ही बीमारियों से बचाव का रास्ता है। डॉक्टर्स लोगों को अपने आसपास सफाई और पानी वाली जगहों पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करने की सलाह दे रहे हैं ताकि मच्छर न पनप पाए। दिल्ली से मोहित, नोएडा से अमित और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं कोरोना के मोर्चे पर अभी हालात संतोषजनक है। दुनिया के कई देशों में ये तेजी से फिर से फैलने लगा है। हालांकि हिंदुस्तान में हर दिन केस कम होते जा रहे हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ और बढ़ता प्रदूषण कोरोना के मद्देनजर खतरनाक साबित हो सकता है। खुशियों का त्योहार, पटाखे बेशुमार और अब एयर पॉल्यूशन से हाहाकार। वैसे तो दिल्ली की हवा दिवाली के पहले से ही खराब थी, जो दिवाली के बाद जहरीली हो गई। त्योहार के जोश में तो लोगों ने प्रदूषण की परवाह नहीं की, मगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रदूषण कोरोना रिटर्न का सबब बन सकता है। दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। और कई ऐसे मरीज हैं जो इन महीनों में दिल्ली छोड़ के कुछ और जगह चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ वाली जो हवा है उसमें सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में इस वक्त कोरोना के केस काफी कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,923 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शुक्रवार को कोरोना में 392 लोगों की मौत हो गई है। इससे साफ होता है कि वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक डराने वाली खबर आई है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 53 देशों में कोरोना की नई लहर आ सकती है। जहां तक भारत का सवाल है तो देश के कुछ शीर्ष वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि कोरोना महामारी अब शायद एंडेमिक स्टेज यानी खत्म होने के चरण में पहुंच चुकी है। यानी केस तो आते रहेंगे लेकिन बहुत कम संख्या में। लेकिन पूरी तरह निश्चिंत हुआ जा सकता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके कुछ कारण भी है। मसलन देश में कोरोना केस कम होने के साथ लापरवाही बढ़ रही है। वैक्सीन की दूसरी खुराक को लेकर लोगों की हिचक बढ़ी है। पिछले महीने ही देश ने 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक लगने का जश्न मनाया, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी करीब 40 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है। तमाम रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि वैक्सीन का सिंगल डोज बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी घटी है। सितंबर में वैक्सीनेशन ने जोर पकड़ा था। एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। रोज औसतन करीब 1 करोड़ डोज लगे, लेकिन अब आलम यह है कि 3 से 4 दिनों में कुल उतने डोज लग रहे हैं जितने सितंबर में किसी एक दिन में लग रहे थे। देश के 40 जिले तो ऐसे हैं जहां फर्स्ट डोज कवरेज 50% से भी कम है। त्योहारी सीजन में बाजारों में चहल पहल, भीड़ भाड़ पड़ी, इसका असर करीब 2 हफ्ते बाद दिखना शुरू होगा। कुल मिलाकर कहे तो अभी सावधानी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से बीमारियों का चक्रव्यूह बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।